हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज हम इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज की कि कौन सा जो है ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है और हम किस एक्सचेंज का ज़्यादा यूज करें। तो चलिए इस पर बात करने से पहले हम जो है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पहले कौन सा एक्सचेंज कैसा है। जो सबसे ज़्यादा एक्सचेंज की जो इंक्वायरी आ रही है वो है वजीरेक्स, CoinDCX, CoinSwitchQuery और सन क्रिप्टो। इन एक्सचेंज के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी है कि सर ये एक्सचेंज कैसे हैं, इनको यूज करें या ना करें, या इनके अलावा किसी बाहर के एक्सचेंज को यूज करें। वैसे और भी एक्सचेंज हैं जो अपने चल रहे हैं, जैसे जेपे हो गया, यूनो कॉइन हो गया, YU कॉइन इंडिया हो गया, ये और भी एक्सचेंज चल रहे हैं, छोटे एक्सचेंज हैं। चलिए बात करते हैं पहले वजीरेक्स से। देखिए वो बाद में देखेंगे कि इनका रिजल्ट क्या निकलता है। पहले आप थोड़ा सा एक्सचेंज के बारे में जानिए कि तभी आप कोई निर्णय ले पाएंगे, तभी कोई डिसीजन कर पाएंगे कौन सा एक्सचेंज कितना बड़ा है और कितना सेफ है। पहला है वजीरेक्स। देखिए वजीरेक्स जो है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज एक तरह से है और ये 2018 में एक तरह से लॉन्च हुआ और 2019 में इसे जो है बाइनेंस ने एक तरह से अपना हिस्सा बना लिया, यानी एक्वायर कर लिया। इस पर लगभग जो है अपने 10 मिलियन के अप्रोक्स यूजर्स हैं, कुछ इंडिया से भी हैं, इंडिया से बाहर के भी हैं। 400 पेयर हैं ट्रेडिंग करने के, यानी कि जैसे INR to USDT हो गया, BTC to USDT हो गया। KYC इस एक्सचेंज में कंपलसरी है, यानी कि जो अकाउंट बनाते वक्त जो आपसे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं उसके लिए। और लगभग एक इसमें जो टेकर और मेकर फीस, यानी जो एक्सचेंज फीस जिसे कहते हैं, वो पर ट्रांजैक्शन आपका 0.2% ली जाती है। ये हो गया इसका एक थोड़ा सा बही खाता सा। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि 49.2 करोड़ रुपए का GST इस एक्सचेंज पर बकाया है जो सरकार को चाहिए। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अब अगला है CoinDCX देखिए ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उनका एक्सचेंज है। तो इसका एक तरह से देखा जाए तो सिंगापुर में जो एक बेस, यानी एक इनका एक्सचेंज सिंगापुर में भी है। इंडिया में इसका जो ऑफिस है वो है मुंबई में। 2018 में ये भी यहाँ लॉन्च हुआ और जो इसकी फ़ी है वो 0.4% से 0.6% ली जाती है, जो टेकर और मेकर फ़ी होती है। यूजर इसके लगभग जो है 7.5 मिलियन के आसपास हैं और करेंसी का जो पेयर है इस पे भी जो है ये 200 के आसपास का पेयर बताते हैं। अब देखिए अब कंफर्म तो नहीं कर सकते, अब ये जो इन्होंने लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं कि 200। अगला है CoinSwitchQuery। कस्टमर्स की भरमार है कंप्लेंट की, पहले ही बता दिया मैंने। आप इनका रिव्यू उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट इसी पे CoinSwitchQuery पे मिलेंगी। ये 2017 में लॉन्च हुआ है इंडिया में। इसका ऑफिस जो है बेंगलोर में है। इस पर KYC जरूरी नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं। अगर उससे ज़्यादा आप विड्रॉ करेंगे तो KYC जरूरी है, उससे ज़्यादा अगर उससे कम करेंगे तो आपको KYC कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इस पे जो टेकर और मेकर फी है वो है आपका 0.49 से लेकर 0.50% तक पर ट्रांजैक्शन। ये जो जितनी फीस लगती है ये पर ट्रांजैक्शन होता है। इसमें भी वही लगभग 7 मिलियन के आसपास यूजर्स हैं, यानी कि यूज कर रहे हैं जो इस एक्सचेंज को। इस पर जो पेयर है वो लगभग 100 से 150 के आसपास हैं, जिनमें अपना करेंसी कर सकते हैं, ट्रेड जो कर रहे हैं। जो इसके फाउंडर या CEO जिसे कहेंगे वो, उसमें जो 3 लोग हैं, आशीष सिंघल, विमल सागर तिवारी और गोविंद सोनी, ये 3 लोग इसमें जो है शामिल हैं। जैसे उसमें वजीरेक्स में जो है अपना निश्चल सेट्टी। आते हैं सन क्रिप्टो पर। सन क्रिप्टो में जो है ये अपना एक जयपुर बेस्ड, देखिए इंडियन जयपुर बेस्ड कंपनी है और छोटा एक्सचेंज है। देखिए मैं बहुत क्लियर बताऊं आपको, ये एक्सचेंज फिर भी ठीक थे लेकिन छोटा एक्सचेंज है। 2021 में ये लॉन्च हुआ है। 150 लगभग इसके पास करेंसियाँ हैं जो इसने लिस्ट कर रखी हैं। ये इसका रिकॉर्ड अभी CMC और CoinGecko पर ज़्यादा मिलता नहीं कहीं भी। फाउंडर इसके जो है उमेश प्रजापति और प्रमोद यादव हैं। सेफ और सुरक्षित, देखिए इंडियन एक्सचेंज है, इंडिया में चल रहा है, तो थोड़ा बहुत हम इन पे यकीन करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो करेंगे भी क्या। अब इनको सुरक्षित कैसे माने, तो देखिए सरकार ने किसी भी तरह का कोई रूल्स और रेगुलेशन तो इनके लिए बनाया नहीं है जो आप ये कहें कि अगर ये मान लीजिए भाग जाएं, डूब जाएं तो ये हमारा पैसा वापस करेंगे।
तो मैं आपको बहुत क्लियर कट एक चीज बता दूं, अगर कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज चाहे बाइनेंस ही क्यों नहीं है, आपका पैसा नहीं मिलेगा अगर कोई भी एक्सचेंज डूबता है तो। क्यों? इन पर ऐसी किसी भी तरह की फाइनेंशियल पाबंदी नहीं है। तो ये तो वो कहते हैं सब विश्वास पे चल रहा है कि आप विश्वास कीजिए तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज है, क्यों हम बैंक से इनकी तुलना नहीं कर सकते। जब कोई बैंक डूबता है तो सरकार जो है उसके एवज में कुछ परसेंट पैसा वापस करती है। चाहे आपका उसमें 5 करोड़ है तो सरकार ने जो नियम बना रखा है उतना पैसा आपको जरूर मिलेगा। बैंकों का ये होता है अगर कोई बैंक दिवालिया होता है या डूबता है तो। लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रिप्टो एक्सचेंज में तो सीधा सिद्धांत है, कोई क्रिप्टो एक्सचेंज डूबा या दिवालिया हुआ तो आप भी उसके साथ में डूब गए। ये कन्फर्म है, घुमा फिरा के बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो क्रिप्टो एक्सचेंजों पर इसलिए वो कहते हैं रेगुलेशंस आना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक्सचेंज भी अपनी मनमानी कर रहे थे अब तक। अब रेगुलेशंस आएंगे तो देखिए क्या होगा कि इनको भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो अपना सरकार के पास रखना पड़ेगा। और जब सरकार के पास इनका रखा होगा तो अगर एक्सचेंज दिवालिया होता है तो सरकार हमें उसका कुछ परसेंट जो हमारा है उसका कुछ परसेंट तो हमें वापस देगी। लेकिन आज की डेट में अगर कोई एक्सचेंज डूबता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो एक्सचेंज के ऊपर है, वो आपको जो अपनी मर्जी से दे दे। वो अगर नहीं देना चाहते तो आप कहीं कुछ नहीं कर सकते, आप केस लड़ते रहिए। वो तो फिर कहता है केस तो केस होता है। तो अब रही बात इस पर, तो देखिए मैं आपको इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा तरीका बताऊं कि आप जितना बड़ा एक्सचेंज है ज़्यादा अमाउंट उसमें रखिए, फिर उसके बाद अगर कोई छोटा एक्सचेंज है उसमें रखिए। यानी आप एक कैटेगरी बना लीजिए। सबसे छोटे एक्सचेंज में आप सबसे ज़्यादा पैसा ना रखें अपना। आपको अगर पैसा रखना है तो सबसे पहले आप ज़्यादा पैसा रखना चाहते हैं तो बड़े एक्सचेंज में रखें। अगर आपको लगता है कि वो कॉइन वहाँ पर नहीं है तब आप दूसरा ऑप्शन देखें। आपको लगता है कि यहाँ पर भी जो कॉइन आप खरीदना चाहते हैं वो इस एक्सचेंज पे नहीं है तब आप फिर तीसरा एक्सचेंज देखें। इस तरीके से देखें। लेकिन प्रेफरेंस में आपको जिस भी देश में है आपको वहाँ पे सबसे बड़ा एक्सचेंज ही रखना पड़ेगा। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? जितना बड़ा एक्सचेंज होता है तो थोड़ा सा विश्वास भी उस पर ज़्यादा होता है। तो इसलिए अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको किस एक्सचेंज में ट्रेडिंग करनी है, ज़्यादा पैसा किस एक्सचेंज में रखना है। क्यों? क्योंकि श्योरिटी कोई भी नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता कि ये वाला एक्सचेंज सही है या ये वाला एक्सचेंज सही है। मैंने आपको एक्सचेंजों की हकीकत बता दी कि क्या है, तो उस हिसाब से आप अपना डिसाइड कीजिए कि आपको पैसा कौन से एक्सचेंज में ज़्यादा रखना है, कौन से में कम रखना है। जितना छोटा एक्सचेंज उतना छोटा पैसा, सीधा फंडा। जितना बड़ा एक्सचेंज उतना बड़ा पैसा। इसलिए आप उस हिसाब से अपने पैसे को एक्सचेंजों में डिवाइड कर लीजिए और विश्वास पे आप काम कीजिए। बस यही हो सकता है और कुछ नहीं। बाकी तो अब जब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा कि क्या है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।